उस रात बस में 3 ऐसे लोग बैठे हुए थे जिनका ना तो चेहरा था और ना ही पैर। उनके कपड़े किसी राजा महाराजा के कपड़े जैसे लग रहे थे। कुछ दिन बाद खबर आती है कि वो बस उसकी निश्चित डेस्टिनेशन से 100 किलोमीटर दूर एक डैम में गिरी हुई है। छानबीन करने पर पता चलता है कि उस बस के पेट्रोल टंकी में पेट्रोल की जगह पूरी तरह से खून भरा हुआ है। ये कहानी है चाइना की एक ऐसे बस रूट की जो पूरे इलाके में एक डर का माहौल बना दिया था। अब इमेजिन करो कि रात के 2 बजे आप बस के इंतजार में सड़क के किनारे खड़े हो और सामने से एक बस आती हुई दिखाई देती है और ये बस आपके घर की तरफ जाने के लिए आखिरी बस है जिसमें आपको ना चाहते हुए भी चढ़ना पड़ेगा। लेकिन बात इतनी सी नहीं है। बस में चढ़ने के बाद आपको पता चलता है कि ये सफर आपकी जिंदगी की आखिरी सफर होने वाली है। 14 नवंबर 1995 की रात को चाइना के युवानमिंग युवान बस टर्मिनल से बस नंबर 375 अपने डेस्टिनेशन फ्रेगनेंट हिल्स के लिए रवाना होती है। उस बस में बैठे हुए ड्राइवर समेत सारे पैसेंजर्स को ये अंदाजा नहीं था कि ये सफर उनकी जिंदगी की सबसे डरावनी सफर होने वाली है। कोइंसिडेंटली उस रात हल्की बारिश और ठंडी हवाएं भी चलने लग रही थी। सड़क के चारों तरफ इतना सन्नाटा था कि सिर्फ इंजन की आवाज ही सुनाई दे रही थी। कुछ दूर चलने के बाद बस एक समर पैलेस नाम के जगह पर पहुंचती है जहाँ पर कुछ लोग बस का इंतजार कर रहे थे, जिसमें से एक बूढ़ी औरत, एक कपल और एक अकेला इंसान भी था। सारे लोग उस बस में बैठ जाते हैं, लेकिन उन लोगों ने नोटिस किया कि उनके चढ़ने से पहले बस के अंदर सिर्फ 2 ही लोग सवार थे, एक बस का ड्राइवर और दूसरी एक फीमेल कंडक्टर। रात के करीब 2 बज रहे थे और रास्ते पर इतना कोहरा था कि बस की लाइट्स ऑन होने के बाद भी ड्राइवर को साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। इसलिए ड्राइवर ने सोचा कि ऐसे रास्ते से चलते हैं जहाँ पर उन्हें बस चलाने में दिक्कत ना हो, क्योंकि जिस रास्ते से वे लोग जाने वाले थे वो रास्ता भी खराब था और दूरी भी ज्यादा थी। ड्राइवर के इस बात से बूढ़ी औरत और अकेला लड़का तो सहमत हो जाता है, लेकिन वो कपल इस बात पर राजी नहीं होते और कुछ दूर जाने के बाद वो दोनों उस टर्न के पहले उतर जाते हैं, ये कहकर कि हमें नॉर्मल रास्ते से ही जाना है, नहीं तो हम लोग यहीं पे उतर रहे हैं। उन दोनों को उतार कर बस एक दूसरे रास्ते से अपने डेस्टिनेशन की ओर जाने लगती है। अब बस में सिर्फ 4 लोग बचे थे। बस के अंदर बैठे हुए दोनों पैसेंजर्स एक दूसरे से पूरी तरह से अनजान थे। वो लोग एक दूसरे को नहीं पहचानते थे तो एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे थे। समय काटने के लिए वो लोग खिड़की से बाहर का नजारा देख रहे थे, लेकिन अचानक से बस का ड्राइवर ब्रेक लगा देता है, जिससे सारे लोग डर जाते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है। वो लोग बस ड्राइवर से सवाल पूछने लगते हैं कि आखिर बात क्या है, उसने बस को क्यों रोका। वो लड़का भी बस ड्राइवर पर चिल्लाने लगता है कि आखिर इतनी सुनसान जगह में इतनी ठंड रात में अचानक से उसने ब्रेक क्यों लगाई। बस ड्राइवर धीरे से कहता है कि सामने 3 लोग सड़क के बीचों बीच खड़े हैं और उन लोगों ने ही बस को रोकने का इशारा किया है। इन लोगों की बातें चल ही रही थी कि तीनों लोग बस पर चढ़ जाते हैं। वहां पर बैठे लोग ये देखकर काफी शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। और डरावनी बात तो ये थी कि उन तीनों चढ़ने वाले लोगों ने राजा महाराजाओं के समय के कपड़े पहने हुए थे और ऐसा लग रहा था कि कई महीनों से उनके कपड़े धोए नहीं गए हैं और उनका चेहरा भी पेंट किया हुआ लग रहा था। अजीब बात यह भी थी कि तीनों में से बीच का इंसान दोनों इंसान के सहारे पर खड़ा था, जैसे कि उसने नशा किया हो, और दोनों लोग उसे सहारा देकर उसे घर तक पहुंचा रहे हो। और तीनों लोग चुपचाप आराम से बस की सबसे पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाते हैं। ये चीज देखकर बूढ़ी औरत काफी अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। उसने कंडक्टर से जाकर कहा कि मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है इन तीनों को लेके। लेकिन इस पर कंडक्टर ने कहा कि मैं आपकी बात को समझ सकती हूँ, लेकिन पास में ही एक थिएटर है और ये भी हो सकता है कि ये लोग थिएटर में काम करते होंगे और इतनी रात में नशे की हालत में उनका ये हाल हो गया होगा। इतना सुनकर लड़का तो आराम से बैठ जाता है, लेकिन उस बूढ़ी औरत के मन में और भी ज्यादा डर बैठ जाता है। वो ये सब सोचने लग जाती है कि अगर ये लोग ड्रामा वाले हैं तो इतनी रात को सड़क पर क्या कर रहे थे। ये सब सोचकर वो पूरी तरह से अलर्ट हो जाती है और तिरछी नजरों से बार बार उन तीनों को देखती रहती है। बस फिर से अपनी पूरी स्पीड में फ्रेगनेंट हिल्स की तरफ आगे बढ़ने लगती है और रास्ता ज्यादा कुछ बचा नहीं होता है। वो लोग कुछ देर में ही पहुंचने वाले थे। फिर से चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। तभी अचानक से वो बूढ़ी औरत अपने बगल वाले लड़के पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, ये इल्जाम लगाते हुए कि उस लड़के ने उसका पैसे वाला पर्स चुरा लिया है। लड़का पूरी तरह से कन्फेस करने लगता है कि उसने ऐसा नहीं किया है, लेकिन बूढ़ी औरत उसकी एक नहीं सुनती है और उस पर कंसिस्टेंटली चिल्लाते रहती है। वो यहाँ तक कह देती है कि मैं इसकी कंप्लेंट पुलिस में जाकर करने वाली हूँ। ये सुनकर लड़का काफी डर जाता है कि यार उसने तो ऐसा किया ही नहीं है, मेरे ऊपर तो झूठ का इल्जाम लगाया जा रहा है। लेकिन ये सब सुनकर बस का ड्राइवर दोनों से कहता है कि कुछ दूरी पर ही पुलिस स्टेशन है, आप लोग यहाँ पर उतर जाइए, जो करना है बाहर जाकर कीजिए, बस के अंदर में नहीं कीजिए। उस वक्त बूढ़ी औरत उस लड़के को एक थप्पड़ भी लगा देती है। ये सब देखकर बस ड्राइवर बस को रोक देता है और बूढ़ी औरत को उस लड़के के साथ वहाँ पर उतार देता है। बस से उतरने के बाद लड़का पूरी तरह से डरा हुआ था। उसको ऐसा लग रहा था कि अब वो पुलिस स्टेशन जाने वाला है। लेकिन बूढ़ी औरत के चेहरे पर रिलैक्स वाली फीलिंग्स को देखकर लड़का उससे पूछता है कि वो सब आखिर क्या था, आपने ये सब ऐसा क्यों किया मेरे साथ, मैंने तो आपकी पर्स नहीं चुराई। इतना सुनकर वो बूढ़ी औरत उससे कहती है कि आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उल्टा आपको मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए क्योंकि मैंने आपकी जान बचाई है। लेकिन ये सब बातें उस लड़के को समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। बूढ़ी औरत ने लड़के को शांत कराया और आराम से सारी बातें बताने लगी। जब वो तीनों अनजान लोग बस पर चढ़ रहे थे तभी मैंने महसूस किया कि उनके साथ कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो नेगेटिविटी है।
कुछ दूर चलने के बाद मैंने बार बार उन पर नजर रखी हुई थी। जब मुझे लगा कि सब कुछ नॉर्मल लग रहा है तभी अचानक से हवा चली और बीच वाले के चेहरे के आगे से बाल हट गई, और जो मैंने देखा वो देखने के बाद मैं पूरी तरह से डर गई। दरअसल उस बूढ़ी औरत के हिसाब से बीच वाले लड़के का कोई चेहरा ही नहीं था, वो पूरी तरह से प्लेन था। दरअसल वो एक तरह से फेसलेस घोस्ट था, और जब वो नीचे देखी तो उन तीनों में से किसी के भी पैर नहीं थे, जिसकी वजह से उसे ये सब ड्रामा करना पड़ा ताकि उसके खुद के साथ साथ उस लड़के की भी जान को वो बचा सके। ये सारी बातें सुनकर लड़का काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और बूढ़ी औरत को गले से लगाकर रोने लगता है। लेकिन उस वक्त वो सजेशन देता है कि पास में ही जो पुलिस स्टेशन है, हमें जाकर वहाँ इस बात को पुलिस को बताना चाहिए ताकि उस ड्राइवर और कंडक्टर की भी जान बच सके। वो लोग पुलिस स्टेशन पहुंचकर पुलिस को सारी बातें बताते हैं, लेकिन हमेशा की तरह पुलिस को ये सारी बातें एक मनगढ़ंत कहानी लग रही थी। लेकिन इतना बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, ये सोचकर कि चलो उनकी तो जान कम से कम बच ही गई। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। जिस रात 14 नवंबर को बस फ्रेगनेंट हिल्स पर जाने के लिए निकली थी, वो वहाँ पर पहुंची ही नहीं। 2 दिन बाद जब इस बात की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में लिखवाई गई तो पुलिस को उस बूढ़ी औरत और उस लड़के की बात याद आती है। पूछताछ करने के बाद वो दोनों पुलिस को वही सारी बातें बताते हैं जो उन लोगों ने उस रात बताई थी। पुलिस को इन लोगों की बातों पर विश्वास नहीं होता है, लेकिन कई अखबारों और न्यूज चैनल्स ने इस खबर को पूरी तरह से हाईलाइट किया और ये बात पूरे इलाके में किसी सनसनी की तरह फैल गई। वही दूसरी तरफ पुलिस के ऊपर उस बस को खोजने का पूरा दबाव बनाया जा रहा था कि आखिर बस इस तरह से अचानक कैसे गायब हो सकती है। 2 दिनों तक सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद आखिरकार उस बस को ढूंढ लिया जाता है, जो कि अपने डेस्टिनेशन से करीब 100 किलोमीटर दूर एक डैम में गिरी हुई। बस को जब पानी से बाहर निकाला जाता है तो पुलिस को उनमें से 3 लोगों की लाशें मिलती है जो पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी थी, सड़ चुकी थी। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि उनमें से एक लाश उस बस ड्राइवर की थी, दूसरी उस कंडक्टर की थी, लेकिन तीसरी लाश किसकी थी, ये आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। और यह एक इकलौती घटना नहीं थी जो लोगों के समझ में नहीं आई। जिस तरह से तीनों की लाशें डिकम्पोज हुई थी वो भी आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है, क्योंकि पानी के अंदर 2 से 3 दिन में ह्यूमन बॉडी उतनी ज्यादा डिकम्पोज नहीं होती है। ऑटोप्सी करने पर पता चलता है कि तीनों लाश कई हफ्ते से उस पानी में पड़े हुए थे। लेकिन बूढ़ी औरत और लड़के के हिसाब से बस कंडक्टर और ड्राइवर तो 2 दिन पहले ही उसके साथ सफर कर रहे थे, तो आखिर ये सब कैसे हो सकता है? उनकी लाश कई हफ्तों से पानी में कैसे पड़े हुए हो सकते थे? बस की कंपनी के हिसाब से उस बस में उतना फ्यूल भी नहीं था कि बस फ्रेगनेंट हिल से 100 किलोमीटर दूर तक का सफर तय कर पाती। ये जानने के बाद जब पुलिस ने बस के फ्यूल टैंक को खोला तो उस टंकी के अंदर फ्यूल की जगह पूरी तरह खून से भरा हुआ था। लेकिन मिस्ट्री इस बात की भी बनी हुई है कि आखिर 2 दिन पहले वो लोग जिस इंसान से मिले वो पानी के अंदर कई दिनों से मौजूद कैसे हो सकता है? कई लोगों के मुताबिक बस नंबर 375 आज भी रात को 2 बजे अपने स्टेशन से खुलती है और फ्रेगनेंट हिल की तरफ जाती है और लोगों को अपना शिकार बनाती है। और इसी बीच एक दिन ऐसा था जब वो बूढ़ी औरत और लड़का उस पर चढ़े थे। समय बीतने के साथ इस कहानी के कई सारे वर्जन्स निकल कर आए। कई लोगों को लगता है कि बस गायब हो जाने के बाद बूढ़ी औरत और उस लड़के ने फेमस होने के लिए एक ऐसी मनगढ़ंत कहानी बनाई है। लेकिन अगर यह सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी है तो पुलिस को कैमरे में बस डैम की तरफ जाते हुए क्यों नहीं दिखी? उस तीसरी लाश की पहचान क्यों नहीं की जा सकी? क्या पुलिस वालों को कुछ ऐसे सुराग मिल गए थे कि वो नॉर्मल लोगों के बीच आने नहीं देना चाहते? आपको क्या लगता है दोस्तों इस कहानी के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।